अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 के ऊपर है। इससे पहला जो हमारा लेक्चर था वो एक्सरसाइज इसी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का था, जो कि अगर आपने पहले नहीं देखा तो उसको आप पहले लाजमी तौर पर देखिएगा, क्योंकि उसकी हेल्प से आप इसको समझने में आपको आसानी पैदा होगी। अब ये क्या है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। हम बगैर किसी टाइम कंज्यूम किए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो बोलता है हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 3 फ्लैग्स एट ए टाइम। मतलब आपके पास 5 डिफरेंट कलर्स के कोई फ्लैग्स हैं, कोई आपके पास मतलब ये झंडियाँ हैं आपके पास। अब उनमें से जो 5 हैं उनमें से आपने 3 को एट ए टाइम यूज़ करना है। अब 3 को एट ए टाइम यूज़ करने के बाद आपके पास टोटल पॉसिबल कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो हैं सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट और ब्लैक 5 कलर के डिफरेंट आपके पास फ्लैग्स हैं। अब उनमें से आप एट ए टाइम ग्रीन, रेड और ब्लू को यूज़ कर लें, फिर आप वाइट, ग्रीन और रेड को यूज़ कर लें। तो मतलब इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आपने जो जो भी यूज़ करना है उनमें से कितने पॉसिबल वेज हैं जो आप बना सकते हैं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा परमोटेशन की हेल्प से। अब परमोटेशन की हेल्प से कैसे, क्या चीज़ है परमोटेशन, इसके ऊपर मैंने एक अलग से आपको लेक्चर पहले से रिकॉर्ड करवाया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले उसको लाजमी देखिए, तो फिर आपके लिए ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अब हमें गिवन क्या है 5 फ्लैग्स। अब हमने यूज़ कितने करने हैं, उनमें से 3। अब जो टोटल मटेरियल गिवन है वो हमारे पास n होता है। अब जो उसमें से सेलेक्टेड या यूज़ करने होते हैं वो हमें एज ए आर कंसिडर करना था। खैर देखिए, टोटल फ्लैग्स जो हैं वो कितने हैं, फ्लैग्स है हमारे पास n, जो हम शो करेंगे वो है 5। अब हमने यूज़ कितने करने हैं, जिसको हम एज ए आर कंसिडर करेंगे वो हम लोग करेंगे 3। टोटल पॉसिबल सिग्नल्स, हम टोटल कितने सिग्नल्स बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें एन पी आर परमोटेशन की हेल्प लेना पड़ेगी। अब हम एन हमारे पास क्या है 5, पी आर हमारे पास 3 है, तो ये परमोटेशन के रिस्पेक्ट हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 5 - 3 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल ओवर 5 - 3 तो हमारे पास बचा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल हमारे पास आता है 5, 4, 3, 2 फैक्टोरियल तक इसको रोक दें। अब नीचे भी आ गया 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 फैक्टोरियल के साथ हो गया कैंसिल। तो 5 × 4 × 3, तो ये हमारे पास आंसर आता है 60। तो ये बच्चे टोटल 60 पॉसिबल हमारे पास हैं जो हम बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स बाय यूजिंग 5 डिफरेंट फ्लैग एंड यूजिंग 3 एट ए टाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। मतलब आपके पास 6 फ्लैग्स हैं, अब उनके टोटल कितने सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं व्हेन एनी नंबर ऑफ सिग्नल्स कैन बी एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज एट ए टाइम। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो कि टोटल 6 हैं, अब उनमें से एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज, कि मतलब कोई भी नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। अब 1 भी करेंगे, एक यूज़ कर। अब हम 2 भी करेंगे तो 2 कर लिए, 3 भी करेंगे, 4 भी करेंगे, 5 भी करेंगे और 6/6 भी हम करेंगे। तो मतलब एनी नंबर में से एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब हम 1 के लिए भी निकाल देंगे, 2 के लिए भी निकाल देंगे, 3 के लिए भी निकाल देंगे, 4, 5 और फिर हम लोग 6 के लिए भी निकाल देंगे। जब सब का निकाल देंगे तो टोटल जो बनेगा वो 1 का, 2 का, 3 का हम टोटल भी कर देंगे कि ये टोटल इतने पॉसिबल है। ठीक है, हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग। हमें क्वेश्चन नंबर 5 को करना है। क्वेश्चन नंबर 5, अब टोटल जो फ्लैग्स हैं वो कितने हैं,
वो है हमारे पास 6। अब हमने जो यूज़ करना है एनी नंबर करना है, मतलब 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी, बाय यूजिंग 1 बाय यूजिंग 1 एट ए टाइम। जब हम इसको 1 करेंगे तो मतलब r हमारे पास हो जाएगा 1। अब ये है हमारे पास n, तो 6p1 इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 6 बाय यूजिंग 2 बाय यूजिंग 2। ठीक है, तो 6p2 जब हम 2 करेंगे, दो फ्लैग्स को यूज करेंगे, तो हमारे पास आएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 2, तो हमारे पास आ गया 4 फैक्टोरियल इक्वल टू आ गया हमारे पास आंसर आ गया 30। जब हम एक फ्लैग यूज करेंगे तो 6 बनेंगे, जब हम दो फ्लैग यूज करेंगे तो हमारे पास 30 बनेंगे। अब बाय यूजिंग 3 जब हम यूज करेंगे 3 को, तो 6p3 इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल के साथ 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, अब बाय यूजिंग 4 with 6p4 equal to 6 factorial over 6 minus 4 factorial equal to 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 2 फैक्टोरियल के साथ 2 फैक्टोरियल होगा कैंसिल, तो ये हमारे पास आएगा 720। आई थिंक 720 ही बनेगा, 720। ठीक है, तो 720। अब यूजिंग 5 सॉरी 6p4 पे हमारा बनता है 6p4, तो ये बनता है 6p4 360, ये बनता है 360, ये आता है 360। अब यूजिंग 5 हम जब यूज करेंगे तो 6p5 इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, तो ये बनेगा 720। अब यूजिंग 6 तो ये 6p6 इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 6 फैक्टोरियल इक्वल टू आ गया 6 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ गया 720। अब हमने 1 के लिए भी निकाल दिया, 2 के लिए भी निकाल दिया, 3 के लिए भी निकाल दिया, 4 के लिए भी निकाल दिया, 5 और 6 के लिए भी निकाल दिया। अब टोटल कितने बन सकते हैं, टोटल पॉसिबल फ्लैग्स, तो टोटल फ्लैग्स कितने बन सकेंगे, हम इन सब को ऐड कर लेंगे। तो 6 प्लस 30 प्लस 120 प्लस 360 प्लस 720 प्लस अगेन 720, तो ये भाई आता है हमारे पास 1956। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मतलब क्या है कि 6 आपके पास फ्लैग्स हैं। अब उन 6 फ्लैग्स को एट एनी नंबर आप उनमें से यूज करते हैं, और आपके पास टोटल फ्लैग्स कितने, सिग्नल्स कितने बनते हैं। सिग्नल क्या होते हैं, मतलब छोटी छोटी जो झंडियाँ होती हैं, तो ये हमारे पास 1956 बनते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर व्हेन नो लेटर टू बी रिपीटेड। मतलब हमें लेटर दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसका मैं पहला पार्ट करूंगा और एक चलो एंड वाला कर देंगे। अब आपको वर्ड दिया PLANE, वो कहता है कि अब इनमें से हम कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हैं कि ये वाले हम लेटर्स को यूज करें। जैसे ये लिखा हुआ प्लेन 1 2 3 4 और 5, ये टोटल नंबर्स कितने हैं, इसके अंदर वर्ड्स कितने हैं, 5 हैं। अब वो कहता है कि इनमें से हम कितने
डिफरेंट अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन है, तो ये एक आपके पास हो जाएगा PAN PAN ये भी एक इसकी अरेंजमेंट है, और इसकी LANPE ये भी एक इसकी अरेंजमेंट है। मतलब इन्हीं नंबर्स को हम चेंज करके कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हैं और कोई नंबर रिपीट भी ना हो, मतलब कोई सेम भी ना है। अब एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। टोटल नंबर्स कितने हमारे पास 5 हैं। अब 5 को एट ए टाइम हम यूज़ भी कर रहे हैं, तो n भी हमारे पास क्या है 5 है, और हम यूज़ भी 5 को कर रहे हैं, तो r भी हमारे पास क्या है 5 ही है। तो बाय परमुटेशन से हम ये बनाएंगे कितने बनते हैं, तो n भी 5 और r भी हमारे पास 5, तो हम क्या करेंगे 5 भी 5, तो ये है जो हमारे पास आंसर आता है 120 बनेगा। मेरा ख्याल 120 ही आता है, हाँ जी 120 आता है। इसका हमारे पास 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। तो आपको पता है 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 होता है, जो कि मैंने पहली एक्सरसाइज के अंदर प्रूव करके दिया था। 5 फैक्टोरियल होता है 120 ओवर 1 इक्वल टू, आंसर आया हमारे पास 120। अब सिमिलरली इसका लास्ट पार्ट फास्टिंग, FASTING, हमारे पास तीसरा पार्ट है फास्टिंग। इसके अंदर हमें जो वर्ड दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके भी हम कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, तो 7 ही जो अल्फ़ाबेटिक्स हैं और 7 के साथ ही हमने यूज़ करने हैं। तो इसका हो जाएगा 7P7, तो ये 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 720 ओवर 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 720। ठीक है, इसका 7 फैक्टोरियल हमारे पास आता है 5040, तो ये आंसर आ जाएगा 5040। आप इसको बाय द यूजिंग ऑफ कैलकुलेटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानब। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द वन ओनली। हमें नंबर कौन से दिए हैं 2 3 5 7 और 9, 2 3 5 7 और 9। क्वेश्चन नंबर है 7, 2 3 5 7 एंड 9। अब देखें टोटल नंबर्स की तादाद कितनी, 1 2 3 4 और 5, टोटल नंबर्स की तादाद है 5। अब वो हमें कहता है कि 3 डिजिट नंबर हमने जनरेट करने हैं, मतलब इनमें जो जनरेशन बनानी है, जो अरेंजमेंट्स बनानी है, वो 3 नंबर की होगी। मिसाल के तौर पर कैसे, एक हमारे पास हो जाएगी 2 3 5, ये भी एक है। हमारे पास 2 5 7 ये भी है, 2 7 9 ये भी है, अब 5 7 9 ये भी है। मतलब हमने ये 235 257 279 579 ये क्या है डिफरेंट अरेंजमेंट्स है, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास 4 बन गई। कहता है इनमें से टोटल जो 5 है इनमें से नंबर को डिफरेंट सेलेक्ट करते जाएं, तो हम कितनी बना सकते हैं, और जो बनानी है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, सेम नहीं होनी चाहिए। तो इसका क्या, ये बनती कैसे है, ये एक अलग कंसेप्ट है जो कि आपकी फर्स्ट ईयर क्लास में नहीं है, तो लिहाजा हम उसकी जगह में नहीं जाएंगे। आगे एडवांस लेवल की जो क्लासेज हैं उनके अंदर ये सारे बनाए भी जाते हैं कि हम इनको बनाते कैसे हैं। तो खैर अब टोटल कितने हैं 5, यूज कितने करने हैं 3, तो n हमारे पास क्या हो जाएगा 5, n इक्वल टू हो गया 5, और जो यूज होने हैं वो है मेरे पास 3, तो हम कर देंगे 5p3, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 5 4 3 फैक्टोरियल ओवर 3, तो हमारे पास इस 2 फैक्टोरियल तक चले जाए, तो ये 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल के साथ हो गया कैंसिल, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 60, मतलब इसमें से 60 को जनरेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानब। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही समझने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 को समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर,
फाइंड द नंबर ग्रेटर देन 23,000, मतलब 23,000 से बड़े नंबर्स को हमने फाइंड करना है कि उनकी तादाद कितनी है। दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 और 6। क्वेश्चन नंबर है 8। डिजिट्स कौन से हैं? 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 और 6, ये हमारे पास डिजिट्स। वो कहता है कि हम कितने नंबर जनरेट कर सकते हैं ग्रेटर देन 23,000। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्यूशन में। अब पहले देखें कि इसके इन नंबर्स की हेल्प से कितने नंबर जनरेट किए जा सकते हैं। मतलब हम उनको नंबर जनरेट करते हैं 1 2 3 5 6, तो ये क्या बना 12,356। हम एक और नंबर जनरेट करते हैं 6 2 3 5 1, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना 62,351। एक हम और नंबर जनरेट करते हैं 2 1 3 5 6, तो ये क्या बना 21,356। एक और हम नंबर जनरेट करते हैं, मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। 3 5 2 1 6, ये क्या बना हमारे पास 35,216। ठीक है, तो टोटल नंबर इनमें से कितने जनरेट किए जा सकते हैं, टोटल को यूज करना है हमने। टोटल जनरेट कितने किए जा सकते हैं, टोटल है कितने 5, एन हमारे पास 5, यूज हमने कितने करने हैं जो कि आर होते हैं वो भी हमारे पास क्या है 5। तो टोटल जो पॉसिबल है वो कितने हैं, टोटल पॉसिबल जो नंबर हैं वो कितने हैं 5p5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 120। आप कैलकुलेटर की मदद से भी इसको अगर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 120। अब देखें हमने जो बनाने हैं वो बनाने हैं ग्रेटर देन 23,000 वाले, जिनके अंदर जो भी जनरेशन हो वो 23,000 बने। अब वो कैसे पता चलेगा, अगर मैं 1 को फिक्स कर दूं स्टार्ट में, इस 1 को ऐसे फिक्स करूं कि ये अपनी जगह से हिले नहीं, अपनी जगह से मूव ही ना करे, बस एक जगह फिक्स रहे। मिसाल के तौर पर 9, अगर मैं फिक्स 1 फिक्स एट लेफ्ट साइड। अब 1 को अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ 1 को यहाँ पर, अब ये जो अरेंजमेंट्स बनी हैं ये ऐसी अरेंजमेंट्स हैं जिनके अंदर 1 हर जगह पे है, शुरू में भी है, आखिर में भी है, दरमियान में भी है, दूसरे स्टेप पे, तीसरे स्टेप पे, चौथे स्टेप पे, हर स्टेप पे है। अब अगर मैं 1 को फिक्स कर दूं शुरू में, तो फिर ज़रा गौर से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अब क्या हो जाएगा 2 3 5 6, ये हो सकता है 1 अपनी जगह ही खड़ा रहेगा। अब क्या हो सकता है 6 5 2 3, ये हो सकता है 1 अपनी जगह ही खड़ा रहेगा। अब क्या हो सकता है 1 2 5 6 3, ये हो सकता है। मतलब 1 को अगर हम लोग मूव ना करवाएं, 1 को स्टार्ट में फिक्स कर दे, बाकी जो 4 नंबर बचते हैं उनको हम रोटेट करते रहें, उनको हम अरेंज करते रहें, तो जितने भी नंबर्स बनेंगे वो 23,000 से छोटे बनेंगे, 12,000 16,000 15,000। अगर 1 के बाद 2 आएगा 12, 1 के बाद 3 आएगा तो 16 13, 1 के बाद 4 5 आएगा तो 15, 1 के बाद 6 आएगा तो 16,000 समथिंग, जो कि सारे नंबर्स क्या होंगे 23,000 से छोटे होंगे। अब हम रेंज कितने को कर रहे हैं, यूज कितने कर रहे हैं, 1 तो समझो एक जगह फिक्स हो गया, अब उसने तो अपनी जगह से मूव करना ही नहीं, तो हमारे जो यूज हो रहे हैं और हमारे पास जो बाकी बचे हैं वो 4 हैं। अब 4 बचे हैं, एन हमारे पास 4 है और यूज भी कितने हो रहे हैं 4 ही, तो ये आर हमारे पास क्या है ये भी 4। तो कौन सी बनेंगे पॉसिबल डिजिट्स, पॉसिबल नंबर्स हमारे पास जो हैं वो कितने बनेंगे, वो 4p4 इक्वल टू 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये जो हमारे पास 4 फैक्टोरियल होता है वो होता है 24। वो क्या होता है 24, तो ये आएगा 4। अब 1 को तो हमने फिक्स कर दिया स्टार्ट में, तो ये हमारे पास ऐसे नंबर जो बनेंगे वो 24 बनेंगे। अब एक और भी पॉसिबिलिटी बचती है
कि अगर मैं ये जो इन्हीं में से यूज होने 21 अगर बना दूं, नो इफ फिक्स कर दें हम लोग 21 को हम लोग स्टार्ट में फिक्स कर दें तो फिर भी क्या बनता है 21,000 समथिंग बनेगा। मतलब 21 को हमने फिक्स कर दिया 21। अब बाकी जो नंबर्स हैं 3 को यूज कर लें, 5 यूज कर लें, 6। अब इसी तरह से 21 को आप फिक्स रहने दें, बाकी यूज कर लें, आप 6 कर दें, 3 कर दें, 5 कर दें। मतलब जो 21 है वो अपनी जगह पर फिक्स रहे तो फिर भी जितने नंबर्स बनेंगे वो 23,000 से छोटे ही बनेंगे। तो नो पॉसिबल आउटकम्स, नो। तो टोटल पॉसिबल कितने बनेंगे? अब 2 नंबर फिक्स हो गए, अब 3 ही यूज हो रहे हैं, 3 ही रोटेट हो रहे हैं, 3 ही चेंज हो रहे हैं। तो नो पॉसिबल नंबर्स, नो पॉसिबल नंबर्स। जो पॉसिबल नंबर्स होंगे वो कितने बनेंगे हमारे पास, क्योंकि यूज भी 3 हो रहे हैं तो 3p3। तो ये हमारे पास 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 माइनस, तो ये 3 का जो फैक्टोरियल हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है 6। मतलब ये 6 ओवर 0 फैक्टोरियल 1, तो ये हमारे पास आएगा 6। अब 6 ऐसे नंबर्स हैं जिनके अंदर 21 जो है एक जगह पे फिक्स है। अब 24 ऐसे नंबर्स हैं जिन पे फिक्स अपनी फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स है। और ये जो है आपके पास 120 वेज आए हैं। ये 120 जो आए हैं ये ऐसे 120 हैं जिनके अंदर 1 आपका शुरू में भी आएगा, 21 भी आपका शुरू में आएगा। तो ये टोटल जो आए हैं उनमें से हम वो वाली निकाल देंगे जो 23,000 से छोटे बन रहे हैं। अब 23,000 से छोटे कब बन रहे हैं? जब 1 शुरू में फिक्स है और या फिर 21 शुरू में फिक्स है। ठीक है, अब हम टोटल में से 120 में से ये 4 और ये 6 को मतलब टोटल जो 30 बनते हैं, और 30 ऐसे नंबर्स हैं जो लेस देन 23,000 जनरेट हो रहे हैं। तो नो ग्रेटर देन 23,000। तो मतलब टोटल में से हम लोग टोटल माइनस लेस देन 23,000। तो वो कौन सा टोटल कितने हैं हमारे पास? 120। कम कितने बने हमारे पास? 30। तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा वो 90 आएगा। मतलब 90 ऐसे वेज हैं जिनके अंदर जो आपका नंबर है वो लेस देन बनेगा 23,000, और बाकी जो बचे आपके पास 90 ऐसे वेज हैं जिनके अंदर नंबर जो है वो ग्रेटर देन 23,000 ही रहेंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 9 है सॉरी। फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 6 और 8 व्हेन नो डिजिट रिपीटेड बट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब डिजिट्स हमें कौन से दिए हुए हैं? 1 2 4 6 और 8। 1 2 4 6 और 8 हमें नंबर दिए हुए हैं। वो कहता है कि आप नंबर ऑफ 5 डिजिट्स जनरेट करने वाले नंबर्स फाइंड करें जो कि 1 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। पहला पार्ट है 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब ईच अदर के मतलब क्या है कि ये जब हम नंबर जनरेट करेंगे तो 2 और 8 जो है एक दूसरे के साथ रहेंगे, नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के आगे पीछे रहेंगे। मिसाल के तौर पर हम नंबर जनरेट करेंगे, ये आएगा 1 2 8 4 6। ठीक है, 2 एंड 8 को हमने फिक्स ही रखना है। 1 2 8 6 4 हो गया, 2 8 1 6 4 हो गया। तो ऐसे नंबर्स जिनके अंदर 2 और 8 आपस में फिक्स है, एक दूसरे के साथ फिक्स है, ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबल वेज कितने बनते हैं? 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि नेक्स्ट टू ईच अदर केवल एक दूसरे के आगे पीछे हो। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये 2 पहले रहे 8 बाद में रहे,
और बाकी जो मूवमेंट है 1 4 6 के अंदर होती रहे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है हमारे पास इसके अंदर हमें जो टोटल नंबर जो गिवन है वो कितने हैं, 4 होंगे जिनके अंदर हम चेंज लाएंगे। मतलब एक ये और एक ये, और इन दोनों का अब हम एक नंबर कंसीडर करेंगे। मतलब जहां पर भी जाएंगे ये दोनों इकट्ठे जाएंगे। मिसाल के तौर पर अब अगर आपका 1 4 6 बनता है तो 2 8 ने एक ही कंसीडर होना है। 2 8 ने एक ही कंसीडर होना है क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के आगे पीछे रहना है। ठीक है, अब यूं कर लें 1 4 2 8 6। अब भी क्या है, ये आपके पास एक ही डिजिट है जिसमें 2 8 आपका इकट्ठा आ रहा है। अब ऐसे नंबर्स कितने बनेंगे, अब 2 8 को एक कंसीडर करेंगे, 1 2 3 और 4, तो 4p4, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 24। ऐसे जिनके अंदर 2 8 मतलब 2 पहले 8 बाद में। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका 8 पहले हो 2 बाद में हो, तो बाकी क्या है 1 4 6, मतलब 2 8 पहले और 2 बाद में। अब भी कितने हैं, अब भी जहां पर जाना है क्योंकि नेक्स्ट टू ईच अदर की बात है, तो मतलब आगे पीछे होंगे, एक दूसरे के आगे पीछे, एक दूसरे के आगे पीछे। पहले हमने 2 को पहले रख लिया, 8 को बाद में रख लिया। अब 8 को पहले रख लिया, 2 को बाद में रख लिया। अब भी चेंजेस होंगी। मिसाल के तौर पर ये 1 4 6 8 2 1 4 8 2 6, मतलब ये जो है 2 और 8 आपस में इकट्ठे रहेंगे। अब 8 पहले रहेगा 2 बाद में, फिर भी तो नंबर के अंदर चेंजिंग आएगी ना, जो डिफरेंट नंबर जनरेट हो गए। तब भी 4 है तो 4 भी 4, तो ये भी हमारे पास आएगा 24। तो टोटल नंबर्स कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, नेक्स्ट टू ईच अदर। तो ये हमारे पास बनेंगे 24 प्लस 24, तो ये हमारे पास बनेंगे 48। मतलब टोटल कितने बनेंगे, 48। अब दूसरा पार्ट में है वो क्या कहता है कि आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, आर नॉट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ साथ में नहीं है। अब ये 48 ऐसे वेज हैं जिनमें 2 और 8 जो है एक दूसरे के साथ साथ है। अब हम दूसरा पार्ट है नॉट टू ईच अदर, नॉट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ नहीं है। अब एक दूसरे के साथ, इसके लिए हम कौन सा क्या यूज करेंगे, अब टोटल इसके बना के देखें। पहले तो टोटल कितने बनते हैं, टोटल पॉसिबल नंबर्स, टोटल नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, 5 है तो 5 ही यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 120। अब नॉट ईच अदर, अब टोटल ऐसे हैं जिनके अंदर 2 और 8 आपस में एक दूसरे के साथ भी हैं और नहीं भी साथ हैं। अब 48 ऐसे आए हैं जिनके अंदर 2 और 8 आपस में एक दूसरे के साथ हैं। अब 120 ऐसे हैं जिनके अंदर वो साथ हैं भी और नहीं भी। तो अब हम टोटल में से वो वाला निकाल देंगे जिनके अंदर 2 और 8 आपस में इकट्ठे हैं, तो बाकी क्या बचेगा, ऐसे बचेंगे जो जिनमें 2 और 8 आपस में इकट्ठे नहीं हैं। तो नॉट टू ईच अदर, नॉट टू ईच अदर, इसके लिए हम लोग टोटल में से टोटल माइनस ईच अदर, ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ हैं, तो टोटल 120 माइनस 48, तो क्या आंसर बचा 72। तो ये हमारे पास पॉसिबल वेज बचे। थैंक यू फॉर वाचिंग, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।